हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो लेजर का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में जो लेजर का पार्ट 1 था उसमें हमने लेजर का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एटसेट्रा पढ़ा था, मतलब लेजर का थियोरी पार्ट। इस वीडियो में हम लेजर का वन ऑफ द प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे जो है पोस्टिंग, और इसके बाद वाली जो लेजर पार्ट 3 वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आपने पिछले एग्जाम में देखा कि अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के कितने ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ना है। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आपने अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग अभी स्टार्ट नहीं किया है उसको स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के नज़दीक वो होने वाला नहीं है। एक तो उसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, दूसरा सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लेंथी है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी ही कोई इंफॉर्मेटिव, कोई एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां पे हम रेगुलरली एमसीक्यूज पोस्ट करते रहते हैं, करंट अफेयर्स पोस्ट करते रहते हैं, और जो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम जो जर्नल में हमने ट्रांजैक्शंस लिखी होती हैं उनको लेजर के अकाउंट्स में हम ट्रांसफर कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। जैसे मैंने पहले भी कहा, पिछली वीडियो में कहा था कि जर्नल में हम सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट वो कहां पे होते हैं और एक्चुअल में अकाउंट कहां पे बनता है? लेजर में। तो हमने जर्नल में जो भी एंट्रीज की होती हैं उनको लेजर में पोस्ट करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, तो ये काम आप कब कर सकते हैं? ये आप अपने बिजनेस के हिसाब से जब भी आपको कन्वीनियंट लगे तब कर सकते हैं। ओके, लेजर में क्या होता है? लेजर में हर एक हेड के अकॉर्डिंग अपना एक अलग से अकाउंट बनता है जो जर्नल में डेबिट और क्रेडिट हुआ होता है, और उसमें उसी अकाउंट के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उसी में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट है, तो कैश की ट्रांजैक्शंस पूरे साल बहुत सी हुई होंगी, तो वो जो भी कैश की ट्रांजैक्शन हुई होंगी वो हम उसी कैश अकाउंट में एंटर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रोसेस इसका, हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, पोस्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग होता है जर्नल जो है आपकी, ये जो जर्नल है आपकी, यहां से आप लेजर के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर कर दो, है ना। कैश अकाउंट इज वन ऑफ द लेजर अकाउंट, और लेजर में बहुत से अकाउंट बनते हैं, लेकिन पहले हम सिर्फ कैश अकाउंट पे फोकस रखते हैं। ओके, तो क्या हुआ है हम देखते हैं। पहले जर्नल में पहली ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें हुआ क्या है? इसमें यह हुआ है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब ये जो 25,000 है इससे हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है ना। तो जब भी बिजनेस में पैसा आता है, कैश अकाउंट जो हमारा होता है वो हो जाता है डेबिट, और अगर हमने वो पैसा इंट्रोड्यूस पहली बार किया हो या कैपिटल की तरह कभी भी वो पैसा लाया हो तो कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो अब हमने इसी एंट्री को हमने कैश अकाउंट में डालना है। अभी हम सिर्फ कैश अकाउंट की बात करेंगे। ओके, तो आप देख रहे हो यहां पे कैश अकाउंट क्या हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट हो गया है 25,000 से। तो इसका मतलब क्या है? कैश अकाउंट जो हमने लेजर में बनाया होगा, जो ये कैश अकाउंट है, इसमें हमने डेबिट साइड 25,000 को लिखना है ना। तो डेबिट साइड का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, जो यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म हो जाती है। ओके, तो हमने इस साइड इस 25,000 को एंटर करना है। ऑब्वियसली ये 25,000 अमाउंट है, पैसा है, तो हम इसके अमाउंट कॉलम में 25,000 लिखेंगे। ओके, एक हिस्सा हमने इसका खत्म कर दिया। अब दूसरा क्या मसला है कि पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर क्या होता है? यहां पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि मतलब ये 25,000 कैश तो आया, लेकिन आया कहां से? ऑब्वियसली कैश अकाउंट में हम कैश ही लिखेंगे, है ना। तो यहां पे अगर हम कैपिटल की जगह कैश लिखेंगे उसका फायदा क्या है? इससे हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कैश अकाउंट में ऑब्वियसली कैश ही आएगा। तो हम इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो कैसे देंगे? कि हम पर्टिकुलर्स में ये लिखेंगे कि ये 25,000 हमारे पास आया कहां से, है ना। तो ये 25,000 अगर हम यहां पे देखें कि आया कहां से, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब ये हमने कैपिटल लगाया। कैपिटल क्या होता है? जिस पैसे से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये 25,000 तो वही है ना। तो हमने लिखा यहां पे टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट के जरिए, कैपिटल की तरह ये 25,000 हमारे बिजनेस में पैसा आया। समझ आ गया ये। और डेबिट साइड हम हमेशा 2 लिखते हैं,
और क्रेडिट साइड हम हमेशा बाय लिखते हैं। जो भी अकाउंट लिखते हैं उसके साथ हमेशा हमें डेबिट साइड किसी भी अकाउंट की टू लिखना है। जैसे यहां पे हमने लिखा है टू कैपिटल अकाउंट और यहां लिखा है हमने बाय बैंक अकाउंट और बाय फर्नीचर अकाउंट। ये हमने हमेशा लिखना है क्योंकि ये कन्वेंशन चलती आ रही है। कन्वेंशन का क्या मतलब? रीति रिवाज। इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है। हो सकता है कि जब ये अकाउंटिंग डेवलप हो रही है तब इसका लॉजिक कुछ रहा होगा, लेकिन वो वक्त के साथ फेड हो गया। ठीक है, तो ये हो गई पहली एंट्री। अब ये कैश अकाउंट है ना, तो कैश अकाउंट में आप ये कैपिटल वाली एंट्री तो नहीं डालोगे, आपने सिर्फ कैश अकाउंट वाली एंट्री डालनी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो एंट्रीज हो रही हैं दो, और इस एंट्री का जो कैश वाला हिस्सा है इसको भी हमने इस अकाउंट में एंटर करना है। तो यहां पे आप देखो, यहां पे क्या हुआ है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब क्या है कि हमने जो बिजनेस में कैश हमारा पड़ा हुआ था उसको वहां से उठा के हमने 1500 उसमें से बैंक में डाल दिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब भी कैश बिजनेस से जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है कैश अकाउंट। तो यहां पे देखो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना। ठीक है, तो कैश अकाउंट पे फोकस रखो, सिर्फ बैंक का हम अलग से अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि हर एक हेड का अपना अपना अलग से अकाउंट बनेगा, तो हम सिर्फ अभी कैश अकाउंट की एंट्रीज कर रहे हैं। तो जितनी भी जर्नल में आपको कैश वाली एंट्रीज हो रही हैं वो कैश अकाउंट में ही करनी है। तो ये भी यहां पे भी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये एंट्री भी हमने कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड कर देनी है। तो आप देखिए यहां पे हमने क्या किया है, ये जो क्रेडिट साइड है ना कैश अकाउंट की, इसमें हमने अमाउंट में 1500 लिख दिया। अब हमने देखना है पर्टिकुलर्स में हमने क्या लिखना है। पर्टिकुलर में मैंने यही बताया कि जब भी कैश आता है तो हमने बताना है कि कैश आया कहां से पर्टिकुलर्स में। जैसे हमने यहां पे कैपिटल लिखा, लेकिन यहां पे कैश जा रहा है। जब भी कैश जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो कैश जब जा रहा है तो हमने बताना है गया कहां कैश, है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। पर्टिकुलर्स का काम ही होता है कि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे कि ये कैश गया कहां। तो आप देखिए यहां पे हमें पता है कि हमने क्या किया था, कैश को उठा के हमने बैंक में डाल दिया। तो हमने लिखा बाय बैंक अकाउंट। बाय जो मैंने पहले भी कहा कि बाय हमने लिखना ही लिखना है, तो मैंने यहां पे बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है, ये 1500 जो गया हमारा कैश वो बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया। ये भी क्लियर है। इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि क्या करना है, मतलब कौन सा अकाउंट कहां पे आएगा। जैसे यहां पे बैंक अकाउंट आया, कैसे आया, पहले हम लेकिन एक बार इस कैश अकाउंट को कंप्लीट कर दें उसके बाद। अब है तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में क्या हो रहा है कि तीसरी एंट्री में फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहां पे भी क्या हुआ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है 1000 रुपीज से और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1000 रुपीज से। तो अब आपको पता है ये जो क्रेडिट हुआ है तो ये कहां आएगा, क्रेडिट साइड। यहां पे हमने लिख दिया 1000 रुपीज, है ना। लेकिन यहां इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, इस ट्रांजैक्शन में 1000 रुपीज गया है हमारे बिजनेस से, लेकिन गया कहां है, उससे हमने फर्नीचर खरीदा है। तो आप यहां पे लिखोगे ना फर्नीचर अकाउंट, है ना। ये लॉजिक है। और इसकी ट्रिक क्या है, जैसे हम कैश अकाउंट की ही बात करेंगे, यहां पे हमने क्या किया है, कैश अकाउंट को डेबिट किया है ना, तो कैश अकाउंट को डेबिट किया और इसके साथ पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, जो इसका दूसरा अकाउंट है जो क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, यहां पे कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, हमने किया कैश अकाउंट को 1500 से क्रेडिट, लेकिन यहां पे पर्टिकुलर्स में कौन सा अकाउंट आएगा, जो हमने डेबिट किया है उसका दूसरा वाला अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल बियॉन्ड क्लासेस पे आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की 2 MCQs की सीरीज मिलेंगी। एक है टॉप 100 क्वेश्चंस इन अकाउंटेंसी, दूसरा है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अकाउंटेंसी। इन दोनों सीरीज में मैंने 100 और 100 मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है इस एग्जाम के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनको भी जरूर चेकआउट कीजिए और मुझे बताइए कि वो आपको कैसी लगी। ओके, तो चले हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज। कैपिटल अकाउंट की एंट्री तो इसमें एक ही हुई है। तो क्या हुई है, कैपिटल अकाउंट यहां पे क्रेडिट हुआ है 25,000 से। तो क्या करना है, हमने सीधा सीधा क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में हमने 25,000 लिखना है और पर्टिकुलर्स में हमने क्या लिखना है, कैश अकाउंट। जैसे मैंने ट्रिक कहा कि उल्टा उसका अकाउंट लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे हम कैश अकाउंट, है ना, लिखा हमने कैश अकाउंट। लेकिन अब इसका लॉजिक क्या है कि ये 25,000 हमने किस शक्ल में लाया। देखो, आप कैपिटल जो है वो बिजनेस में कैश या काइंड में ला सकते हो। काइंड का मतलब, काइंड में होता है कि आपको एक एसेट लाओगे, जैसे आपने बिल्डिंग बिजनेस में लगा दी, बिजनेस के नाम कर दी, या आपने फर्नीचर लाया, या आपने कोई व्हीकल लाया, तो वो भी ला सकते हो। तो हमें जरूरी पता होना चाहिए कि ये 25,000 जो हमने बिजनेस में लगाया वो किस शक्ल में लगाया, तो कैश की शक्ल में लगाया ना। तो ये लॉजिक भी हो गया, समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट की भी एक ही एंट्री है, क्या हुआ है, डेबिट। कितने से, 1000 रुपए से। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में हम 1000 रुपए लिख देंगे, लिख दिया।
इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो फर्नीचर है ये 1000 रुपए का खरीदा है, मतलब फर्नीचर में टोटल 1000 रुपए का इंक्रीज हुआ है। अब यहां पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे सकते हैं, हम ये दे सकते हैं कि ये फर्नीचर हमने 1000 रुपए का तो खरीदा, लेकिन कैश पे खरीदा या उधार पे खरीदा, है ना। तो आपने देखना है ऊपर जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री में क्या है कि क्रेडिट हुआ है कैश, इसका मतलब हमने ये कैश पे खरीदा है ना, तभी लिखा हमने टू कैश अकाउंट। ओके, अगर हमने क्रेडिट पे खरीदा होता तो जिस बंदे से हमने खरीदा होता उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पोस्टिंग अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना, शेयर किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।